जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एनएस की क्लासेस सुंदर में। मैं हूं सूरज कुमार। आज बताने वाले हैं कक्षा 10 के वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के बारे में। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स कक्षा 10 जो भी वास्तविक संख्या है, नंबर सिस्टम का एक मन पार्ट है। इसमें सबसे पहली बात ये समझना है कि संख्याओं का जो टाइप्स होता है वो क्या चीज़ होता है। सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है कि संख्याओं का निर्माण हुआ है तो कैसे हुआ है। स्टूडेंट्स, आप सभी को पूर्ण रूप से पता भी होगा कि 9th क्लास में आप सभी कोई इससे परिचित हो चुके होंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। तो उसको पुनः एक बार रिवाइज करते हुए आगे की ओर बढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि टोटल अंक होते कितने हैं। अंक पर सबसे पहले विचार करते हैं। ये आपका चैप्टर 1 हो गया, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। पहले हम अंक पर विचार करते हैं। अंक, आखिर अंक क्या चीज़ है, अंक कैगो होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक स्टार डालते हैं, लिखते हैं अंक डिजिट्स तो डिजिट्स टोटल मिलाकर के 10 होते हैं। टोटल अंक 10 होते हैं और उन्हीं 10 अंकों से पूरे संख्याओं का निर्माण हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम कि टोटल जो अंक होते हैं डिजिट्स वो 10 होते हैं और उन्हीं सारे अंकों से पूरे संख्याओं का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी अंक हैं 0 से लेकर 9 तक। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 0 से लेकर 9 तक वो 10 अंक हैं जिनके सहारे विभिन्न प्रकार के संख्याओं का निर्माण होता है। तो आइए उसको लिखते हैं। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए स्टूडेंट्स, ये अंक टोटल मिलाकर के 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पर प्रोसेस है जो अलग हो जाएगा। ये 10 नहीं बल्कि यहाँ से 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। 0 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं 10 अंक से पूरे संख्याओं का निर्माण हुआ है। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 0 को तो सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और इसमें जो बड़ा है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, इन्हीं में से चुन करके लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या इसको कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होल नंबर्स WHOLENUMBERS होल नंबर्स। इसका डिफिनीशन होता है कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वैसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, तो उनको कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। या इस प्रकार से उसको डिफाइन किया जा सकता है कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है उसको कहा जाता है क्या, पूर्ण संख्याएं। यानी प्रारंभ होने वाली 0 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं
का एक जो ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को, उस पूरे समूह को, उस संख्याओं के पूरे समूह को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो आइए इसको हम लिखते हैं। शून्य मतलब जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको W से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से शुरुआत होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ये आपका इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। उस प्रकार के संख्याओं के समूह को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। उस प्रकार के संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। स्टूडेंट्स, इतना तक पूर्ण रूप से ध्यान में आ गया होगा। फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। टोटल मिलाकर के अंक होता है 10 गो। टोटल अंक कितना होता है? 10 गो, 0 से लेकर के 9 तक। टोटल अंक होता है 10 गो, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं सारे अंकों के माध्यम से पूरे संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे में अब आके पॉइंट ले रहे हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ओके, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, वैसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। उस प्रकार की संख्याओं के समूह को बोलते हैं क्या चीज? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगली वाली पॉइंट्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला पॉइंट्स मेरा है प्राकृत संख्या। उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है। उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। जस्ट 1 मिनट, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। आइए देखते हैं अगला जो टॉपिक है मेरा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं। इसका डिफिनीशन होता है स्टूडेंट्स कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, तो उस प्रकार के संख्या के समूह को, उस प्रकार के संख्याओं के पूरे ग्रुप को कहते हैं क्या? प्राकृत संख्याएं। अर्थात प्राकृत संख्याओं को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। मतलब कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गिनती की जो संख्या होती है, जो काउंटिंग की जो काउंटिंग नंबर्स होता है, वो जो प्रारंभ होती है संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती है। ओके, तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। लिखते हैं गिनती की, या इस प्रकार से इसको हम व्यक्त करते हैं। एक से शुरू होने वाली, एक से शुरू होने वाली
संख्याएं, एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। एक से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है। इसका अंग्रेजी नेचुरल नंबर होता है, इसलिए इसको हम n से डिनोट करेंगे। जहाँ n से डिनोटिंग हो वहाँ पर समझना है रियल नंबर्स में n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, जल्दी से आप सभी इसको नोट कर लीजिए ताकि हम उसका एग्जाम्पल दे सकें। उसके बाद में हम आगे पॉइंट्स को बता रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऊपर वाले पार्ट्स को मिटा रहे हैं, बोर्ड से हटा रहे हैं। नीचे वाले पार्ट्स को हटा रहे हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये डिलीट नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ से हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डिलीट नहीं होगा। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये पूरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहेगा। ओके, चलिए आगे हम इसका पॉइंट्स को लिख रहे हैं हम। ठीक है, n इज इक्वल टू मझली कॉस्ट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इनफाइनाइट। तो ये आपका रहा नेचुरल नंबर। पहला अंक के बारे में बतलाए, दूसरा पूर्ण संख्या के बारे में बतलाए, तीसरा प्राकृत संख्या के बारे में बताए, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में अब हम बताने वाले जो हैं पूर्णांक के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस पूरे अध्याय में। पूर्णांक क्या चीज टॉपिक्स है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल और बिल्कुल आसान तरीका से आप सभी कोई समझ जाइएगा। क्या चीज टॉपिक्स है, ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूर्णांक को क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स। पूर्णांक अर्थात ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं एवं जीरो को पूर्णांक कहा जाता है। मतलब जो माइनस में रहेगा, जो प्लस में रहेगा, जो संख्या माइनस में रहेगा, जो संख्या प्लस में रहेगा और साथ ही उसमें जीरो भी सम्मिलित रहेगा, तो उस प्रकार के संख्याओं के पूरे समूह को कहते हैं क्या? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। या इस प्रकार से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, संख्या रेखा का प्रत्येक पद या संख्या रेखा का प्रत्येक सदस्य या संख्या रेखा का प्रत्येक मेंबर या संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को बोलते हैं क्या? पूर्णांक। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा बीच में न्यूट्रल यानी जीरो होता है, बाईं ओर माइनस में होता है और दाईं ओर प्लस में होता है। बाईं ओर माइनस में होता है और दाईं ओर प्लस में होता है। तो दोनों को मिला करके और जीरो को सम्मिलित कर करके, यानी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो को सम्मिलित कर करके जो एक प्रकार के समूह बनाया गया, जो एक प्रकार के समूह बनता है, उस पूरे समूह को कहा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। मतलब कि पूर्णांक। मतलब कि क्या चीज? पूर्णांक। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं बोर्ड के माध्यम से। पूर्णांक, इंटीजर, INTEGER,
GERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स इसका डेफिनेशन है कि ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं कॉमा धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो को पूर्णांक कहा जाता है। जीरो को पूर्णांक कहा जाता है। जीरो को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक को स्टूडेंट्स जेड से या आई से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक को जेड से या आई से डिनोट किया जाता है। तो आई इज इक्वल टू या जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम व्यक्त कर सकते हैं डॉट डॉट डॉट, इधर -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक इसका वैल्यू होता है। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक इसका वैल्यू होता है। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जैसे मान लीजिए यह संख्या रेखा 0 होता है ना जी, ये बीच में 0 होता है। आप सभी 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां सबसे पढ़े होंगे भाई साहब, सभी कोई भाई बहन लोग सभी कोई पढ़े होंगे। क्या चीज़ कि नंबर लाइन जो होता है ना, नंबर लाइन बीच में होता है 0, एकरा से बाईं ओर माइनस में होता है, एकरा से दाईं ओर प्लस में होता है। ठीक, तो ये जो नंबर -1 होता है, -2 होता है, -3 अनंत तक बढ़ जाएगा माइनस में, इसके आगे जस्ट 1 2 3 इसके आगे बढ़ जाएगा प्लस तक। तो दोनों मिला करके ये जो ऋणात्मक है और ये जो धनात्मक है, यानी माइनस वाला और प्लस वाला, साथे साथे 0 भी, तो सबको मिला करके कहते हैं क्या चीज़? पूर्णांक। सबको मिला करके कहते हैं क्या चीज़? पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह पूर्ण रूप से समझ में अवश्य ही आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो इसको 2 या 3 या 4 बार रिपीट कीजिए, वीडियो को देख करके बैक कर करके देखिए, चेक कीजिए। हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से इसको आप सभी कवर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सम संख्या के बारे में। आगे जो बढ़ते हैं सम संख्या के बारे में बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है मेरा सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर। आइए देखते हैं सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, EVEN नंबर्स, NUMBERS, ये सभी कोई परिचित होंगे। सम संख्या वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब जौन संख्या, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, जौन संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए। भोजपुरी भाषा में ऐसे समझिए कि जौन संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाई, माने भाग देला पर पूरा पूरा कट जाई, वो संख्या कहलाई। का चीज कहलाई? सम संख्या कहलाई। वो संख्या सम संख्या कहलाई जौन संख्या 2 से पूरा पूरा भाग देला पर कट जाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इवन नंबर्स इसको बोलते हैं। इसका डिफिनीशन इस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं कि जो संख्या या जो प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या 2 से पूरी पूरी, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं,
जो प्राकृत संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। 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 जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 222, 420, बहुत सारी। क्योंकि इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज का यह पूरा लेक्चर, यह पूरा वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। ये आज का वीडियो क्लास 10 के लिए था। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जो वास्तविक संख्याएं हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास किया। इसके आगे वाला जो भी प्रोसेस है, इसके आगे वाला जो भी संख्याएं हैं, वो क्लियर रूप से हम अगली वीडियो में प्रस्तुत कर देंगे। और इसको बढ़िया से ध्यान दीजिए और समझिए। आज का ये समय आपका ख़त्म हो चुका, ये क्लास अब आज का ये ख़त्म हो चुका। ठीक इसके आगे का जो भी विवरण है वो कल दिया जाएगा। अभी इतना देर तक स्टूडेंट्स आप सभी मेरे साथ बने रहे, और इतना देर तक बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जस्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके।